बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है कि आखिर 10 तारीख के नतीजे क्या होंगे। बीएसपी जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जिसमें ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी का गठबंधन है। तीसरे दौर में चुनाव होना है। मेरे साथ बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब हैं, जिनको प्रभार मिला हुआ है, जो पूरा चुनाव भी देख रहे हैं। बिहार के प्रभारी हैं हमारे साथ वो भी हैं, अहिरवार साहब। और युवा बहुत ही कम उम्र के युवा हैं, कुणाल जो अध्यक्ष बनाए गए हैं बीएसपी के, वो भी हैं। पहले तो बधाई हो संसद पहुंचने की। थैंक यू। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में, क्या देख रहे हैं? क्या ट्रायंगुलर हो रहा है मुकाबला? देखिए, बिहार चुनाव जो है एक ट्रायंगल ही लग रहा है हमको, त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और कोई भी यहाँ पे पार्टी बहुमत में अपने दम पे नहीं आने वाली। और इन सब चीज़ों को देख कर लगा कि यहाँ पर कोई भी सरकार अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पाएगी। और ख़ास बात यहाँ पे ये भी रही कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, जो हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ में है, जनवादी पार्टी है और भाजपा है और ओवैसी साहब की पार्टी है, ये सारी पार्टियां मिल करके एक बड़ा सामाजिक गठबंधन किए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल गठबंधन है। और ये गठबंधन बड़ी ताकत के रूप में भरने वाला है। ये ओवैसी से जो गठबंधन हुआ है, क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष जी, ये आगे भी कंटिन्यू करेगा या सिर्फ बिहार चुनाव तक है? क्या उम्मीद है, क्योंकि इस गठबंधन से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, अभी 10 तारीख के जो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट आएगा और उस पर डिपेंड करेगा, बाकी सब कुछ जो डिसीजन होगा वो माननीय बहन जी पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, ये रामजी गौतम साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं और बिहार चुनाव को देख रहे हैं और अब राज्यसभा सांसद भी हैं। एक आखिरी सवाल की, जो गठबंधन का फैसला हुआ आप लोग, अगर पहले होता तो कुछ और नतीजे होते? अनाउंसमेंट थोड़ी देर हो गई। नहीं, देर आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमारी तैयारी पहले चल रही थी काफ़ी। 1 महीने पहले से हमारे वर्कर्स के अंदर ये सुबगाहट थी और वो अंदर ही अंदर मीटिंग भी कर रहे थे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि एक पब्लिक परसेप्शन है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी हो, बीएसपी हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, जिस तरह से ये लोग गठबंधन है, कि इससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। और ओवरऑल लोग कहते हैं जो आपके समर्थक हैं हार्डकोर या जो गैर बीजेपी वोटर है, उनको लगता है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। ये एक पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है। एक माहौल सा बनाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी एनडीए धर्म में, देखिए अभी तक क्या यहाँ का जो हम कहते सामाजिक समीकरण था, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ में लौकुश के नाम पे जो हमारा पटेल समाज था वो था, और कुश के नाम से कुशवाहा समाज था। और कुशवाहा समाज की जो भागीदारी है, करीब करीब 13% के आसपास आबादी है यहाँ पर बिहार में, और जिसको लीडरलेस किया गया, कोई लीडर डेवलप नहीं होने दिया गया। जगदीप बाबू को भी ख़त्म किया गया, उसके बाद कई और लीडर हुए, किसी को पनपने नहीं दिया गया। और दूसरी बात जो था, अभी तक जो दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं इधर कहीं उधर जा रहा था। हमने उन सबको संभाल करके एक बड़ा गठबंधन बनाया है, जिसमें आज 13% के आसपास कुशवाहा समाज है, 7% के आसपास हमारा 8% दलित समाज है और मुस्लिम समाज है और लुनिया समाज है, जो राजभर समाज, ये सारा मिलकर करीब हमारा जो गठबंधन है और 30 से 32% वोट बैंक के साथ में खड़ा है। तो ये हम कहीं कोई ये बात कहे कि हम कमज़ोर हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आने वाला रिजल्ट 10 तारीख बताएगा। ये यूपी में भी राजभर बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, ये बात है आपके राज्यसभा सांसद को लेकर ही जो पूरा मामला चला, उसमें जिस तरह से कहा गया कि बहन जी ने फिर बाद में बयान दिया, लेकिन मैसेज लोग कन्वे कर रहे हैं कि आप लोग यूपी में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। माननीय बहन जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों बार कहा है कि ना तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो पार्टियों की विचारधारा है हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो हम इनके साथ सवाल ही नहीं बनता है कि इनके साथ चुनाव में जाएं। तो बिहार में भी यही रहेगी, अगर आप लोग को सीटें आती है और अगर कहीं हंग वाला मामला आता है तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या उसमें? बिल्कुल इनके साथ हम नहीं जाएंगे, बाकी निर्णय माननीय बहन जी का। बहन जी का। तो ये थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम, लोकसभा में अब राज्यसभा के सांसद भी हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है आप लोग, चुनाव गठबंधन हुआ थोड़ा और पहले होना चाहिए था? नहीं, गठबंधन हमारा सही समय पर हुआ है और इस गठबंधन का बहुत बेहतर परिणाम भी बिहार में आने वाले हैं। अहिरवार साहब, आप भी दीजिए एक सवाल लीजिए। देखिए, प्रभारी हैं,
क्या महसूस हुआ? आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार के प्रभारी हैं, क्या क्या लग रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, क्या कहेंगे? बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन तो लोग कह रहे हैं कि होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आ सकती है। नहीं, सरकार तो किसी की नहीं आएगी, या तो हमारी बनेगी या हमारे बगैर किसी की नहीं बनेगी। तो देखिए, गठबंधन बीएसपी का बहुत ओवैसी के साथ गठबंधन है। सीमांचल में अभी वोटिंग होनी है, कल वोटिंग है 7 तारीख को। तो अगर इस गठबंधन को वोट आता है तो आरजेडी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या लोग कह रहे हैं कि आप लोग की वजह से बीजेपी आ जाएगी, आरजेडी को नुकसान हो रहा है? नहीं, ये तो प्रोपोगंडा है। हम्म, बीजेपी के तो माहौल बनाया जाता। हाँ। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। तो ये जरूर है, जो भी लोग गठबंधन में हैं वो बीजेपी से के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी पर कोई बात नहीं कर रहा है। कुणाल, आप तो युवा हैं, लगातार आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रह रहे हैं, क्या लग रहा है लब्बू लुआब? आप बीएसपी के अध्यक्ष बन गए, इतना कम उम्र में युवा हैं, उम्मीद थी कि अध्यक्ष बन जाएंगे? अ, उम्मीद तो करके नहीं चलते हैं, बस काम करते हैं। इतना उम्मीद था कि बहन जी के संज्ञान में रहता है, जब सही नीयत से काम किया जाए, लगन से, तो ज़रूर इनाम तो मिलना ही है। देखिए, इस बार बिहार में अजीब चीज़ देखने को मिला है कि तमाम पार्टी विशेष के लोग जो हैं वो युवाओं पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ये आपके सामने बीएसपी के बिहार के अध्यक्ष हैं। कैसे कैसे राजनीति में शुरुआत हुई? राजनीति में मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ से ही मैं राजनीति में था। आप भी परिचित हैं। हमें लग रहा है कि बनारस में ही आपसे भी मुलाकात हुई थी, जब मैं वहाँ एक छात्र संगठन है बहुजन का, उसका मैं अध्यक्ष था। और उसी टाइम से, मतलब बीएचयू में थे आप? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं था। वहाँ पे बहुजन स्टूडेंट का एक ये अपना संगठन है, उसका मैं अध्यक्ष था। और यूनिवर्सिटी लाइफ डीयू हो या जेएनयू, हर जगह जाना होता था हम लोगों का। एक नेशन वाइड ग्रुप जो है बहुजन स्टूडेंट का, यूथ का, उसमें सर्किल में हम लोग जुड़े कितनी हुए। सीटें आएंगी सो बताइए बिहार में? सीटें मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी ज़रूर आएंगी, दहाई में रहेगा। और हमारे बिना तो कम से कम किसी का नहीं होगा, अगर हमारा नहीं हुआ तो। देखिए, इस चुनाव में क्या होगा तो 10 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन जिस तरह का ये गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और बीएसपी का, अगर ये गठबंधन, मैंने उपेंद्र कुशवाहा से भी सवाल पूछा था, अगर ये गठबंधन आगे कंटिन्यू करता है तो जन आधार वाला गठबंधन है। लेकिन मैं इस समय बीएसपी के पटना दफ्तर पर हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस देश में अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी से हैं तो पैन इंडिया पार्टी खड़ी नहीं कर सकते हैं। लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार के अलावा और कहीं पार्टी दफ्तर मुश्किल से है। मुलायम सिंह यादव भी इस देश CM रहे हैं, अखिलेश यादव भी CM रहे, लेकिन आपको सपा का भी पैन इंडिया दफ्तर नहीं मिलेगा। मायावती को इस बात के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि देश के हर राज्य में आपको बीएसपी का पार्टी दफ्तर जो है वो मिलेगा, और ये बहुत मुश्किल है। इस देश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजनीति करना आसान है क्योंकि उनको कॉरपोरेट पैसा देता है, लेकिन तमाम जो खासकर बीएसपी जो है वो लोगों के चंदे से चलती है, छोटे मोटे चंदे से, जनाधार वाली पार्टी है, छोटे मोटे चंदे से चलती है। और ऐसी पार्टी जो कि जिसकी मुखिया दलित समाज से हो, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसमें तमाम शोषित वंचित समाज के लोग कार्यकर्ता हो, उसका जब पार्टी दफ्तर आप देखते हैं तो प्राउड फील होता है। कांसीराम साहब का जो सपना था, मायावती उसको आगे बढ़ा रही हैं। और ये मैं मेरे कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाइए थोड़ा सा आगे चल के। तो ये है बहुजन समाज पार्टी बिहार का अध्यक्ष। जो नए हमारे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि पटना में बहुजन समाज पार्टी का, ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी और फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम साहब और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, संत गाडगे हैं वो। तो ये देखिए, ये संत गाडगे, ये तमाम, और जी नारायणा गुरु, माफ़ कीजिएगा। तो चूंकि बहन जी ने जो पार्क बनवाया उनमें गाडगे साहब भी है, नारायणा गुरु हैं। तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बहुजन समाज के जो नायक रहे हैं उनसे वो दूर हुई हैं। तो वो ज़रूर आप कह सकते हैं कि इस देश में मायावती ने एक बार CM रहने के बाद कम से कम अपनी पार्टी को पूरे देश में तो फैलाया है, और हर राज्य में उनका पार्टी दफ्तर है। एक बहुजन समाज के नेता होने के नाते ये अभी तक भारत में कोई और नहीं कर पाया है जो कांसीराम के रास्ते को बढ़ाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी को पूरे देश में स्थापित जरूर किया है, और उनके पास अपना पार्टी दफ्तर है। जो बात सही है वो आपको बात लगातार करनी पड़ेगी।
कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं